हेलो फ्रेंड्स, राजा स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। तो आज की हमारी कक्षा पहले की तरह बिहार सुपर टीटी की कक्षा होने वाली है। आप लोग जैसा कि देख रहे हैं कि बिहार सुपर टीटी 2023 की कक्षा होने वाली है, जो कि बीपीएससी के माध्यम से होगा। इसका एग्ज़ाम कौन लेगा? बीपीएससी लेगा। आज की जो हमारी कक्षा है लेक्चर 6 यानी कि लेक्चर 6 छठी कक्षा आज हमारी है। तो आप लोग इससे पिछले वीडियो में कक्षा किए होंगे, तो आप लोगों को पता लगा होगा कि हमारा वीडियो कैसा है। अगर हमारा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर। पहला क्वेश्चन है, परियोजनवाद ने किसे जन्म दिया? परियोजनवाद ने किसे जन्म दिया? आपके ऑप्शंस है प्रोजेक्ट विधि, ऑप्शन बी व्यवसायिक शिक्षा, ऑप्शन सी शिक्षा की खेल विधि, ऑप्शन डी बेसिक शिक्षा। तो जल्दी से बताइए कि आपका सही आंसर क्या होगा। तो परियोजनवाद ने प्रोजेक्ट विधि को जन्म दिया था। किसको? प्रोजेक्ट विधि को। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, अभ्यास से ज्ञानेंद्रियों का प्रशिक्षण होता है। ऑप्शन बी याद होता है, ऑप्शन सी ज्ञान प्राप्त होता है, ऑप्शन डी गृह कार्य नियमित करने की आदत पड़ती है। तो जल्दी से बताइए कि अभ्यास से हमें क्या होता है। तो अभ्यास से जो होता है ज्ञानेंद्रियों का प्रशिक्षण होता है। क्या होता है? ज्ञानेंद्रियों का अभ्यास करने से प्रशिक्षण होता है। तो आपके सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, कक्षा में आप कैसे प्रश्न कराना पसंद करेंगे? अगर आप शिक्षक हैं तो आप कक्षा में कैसे प्रश्न कराना पसंद करेंगे? ऑप्शन ए जिनका उत्तर सभी छात्र दे सके, ऑप्शन बी जिनका उत्तर देने के लिए छात्रों को कुछ सोचना पड़े, ऑप्शन सी जिनका उत्तर शायद ही कोई छात्र दे सके, ऑप्शन डी जिनका उत्तर कोई भी छात्र न दे सके। तो अगर आप शिक्षक हैं तो कक्षा में कैसे प्रश्न पढ़ाना पसंद करेंगे? तो जल्दी से बताइए। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जिनका उत्तर देने के लिए छात्रों को कुछ सोचना पड़े। आप जो प्रश्न कराएंगे तो जिसका उत्तर देने के लिए छात्रों को कुछ सोचना पड़े, आप इस प्रकार का प्रश्न कराएंगे। तो बी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, शिक्षा की खेल विधि का अर्थ है। ऑप्शन ए खेल क्रियाओं द्वारा शिक्षा, ऑप्शन बी क्रियाशीलता पर जोर, ऑप्शन सी खेल की शिक्षा, ऑप्शन डी खेल क्रियाओं द्वारा मनोरंजन। तो जल्दी से बताइए कि आपका सही आंसर क्या होगा। तो शिक्षा की खेल विधि का अर्थ होता है खेल क्रियाओं द्वारा शिक्षा। ध्यान रखना है, इसमें आप फंस सकते हैं कि शिक्षा की खेल विधि का अर्थ होता है खेल क्रियाओं द्वारा शिक्षा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आपका सही आंसर हो जाएगा। शिक्षा का खेल विधि का अर्थ होता है खेल क्रियाओं द्वारा शिक्षा। ये आपके सही आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न, खेल के माध्यम से शिक्षा क्या है? ऑप्शन ए रचनात्मक प्रवृत्ति को दबाती है, ऑप्शन बी अमनोवैज्ञानिक है, ऑप्शन सी मनोवैज्ञानिक है, ऑप्शन डी समूह प्रवृत्ति को दबाती है। तो जल्दी से बताइए कि आपका सही आंसर क्या होगा। खेल माध्यम से शिक्षा क्या है? अगर खेल के माध्यम से शिक्षा क्या है आपको बताना है, तो खेल के माध्यम से शिक्षा मनोवैज्ञानिक है। क्या है? मनोवैज्ञानिक है। तो सी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, छात्र केंद्रित शिक्षण का आशय है। ऑप्शन ए प्रत्येक छात्र की आवश्यकता का ध्यान रखना, ऑप्शन बी शिक्षण में छात्रों का पूर्ण सहयोग लेना, ऑप्शन सी सभी छात्रों को निःशुल्क शिक्षा देना, ऑप्शन डी छात्रों को मनमानी करने की छूट देना। छात्र केंद्रित शिक्षण का क्या आशय है? आपको इन चारों ऑप्शन में से बताने हैं कि आपके सही आंसर क्या होगा। तो आपके सही आंसर होंगे प्रत्येक छात्र की आवश्यकता का ध्यान रखना। छात्र केंद्रित शिक्षण का आशय है कि प्रत्येक छात्र की आवश्यकता का ध्यान रखना। तो ये क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, भाषा सीखने का प्रभावी उपाय है। ऑप्शन ए वार्तालाप करना, ऑप्शन बी सहायक पुस्तकें पढ़ना,
सहायक पुस्तकें पढ़ना, ऑप्शन सी अखबार पढ़ना, ऑप्शन डी पाठ्य पुस्तक पढ़ना। तो भाषा सीखने का सबसे प्रभावी जो उपाय है बोलचाल की भाषा, जैसे हम किसी से बात करते हैं तो इससे हम जल्दी सीखते हैं। तो भाषा सीखने का सबसे प्रभावी तरीका वही है बातचीत करना या वार्तालाप करना। तो आपके सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, निःशुल्क और अनिवार्य प्राइमरी शिक्षा लागू होने के फलस्वरूप हैं। ऑप्शन ए बालकों में साक्षरता बढ़ी है, ऑप्शन बी ग्रामीण क्षेत्रों में साक्षरता बढ़ी है, ऑप्शन सी देश में साक्षरता बढ़ी है, ऑप्शन डी ये सभी। तो निःशुल्क और अनिवार्य प्राइमरी शिक्षा लागू होने के फलस्वरूप कौन से हैं आपको बताने हैं। तो बालकों में भी साक्षरता बढ़ी है, ग्रामीण क्षेत्रों में भी शिक्षा का स्तर बढ़ा है, साक्षरता बढ़ी है, देश में भी साक्षरता बढ़ी है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ये सभी। क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ये सभी। नेक्स्ट प्रश्न, किस किस्म के प्रश्न को आप सबसे अधिक प्रबोधक मानते हैं। ऑप्शन ए जो समस्या प्रधान हो और हल ढूंढने को प्रेरित करे, ऑप्शन बी जो अगली परीक्षा में आने वाला हो, ऑप्शन सी जो बच्चों का ध्यान आकृष्ट करे, ऑप्शन सी जो सीधा सटीक हो। तो जल्दी से बताइए कि आपका सही आंसर क्या हो। तो किस किस्म के प्रश्न को आप सबसे अधिक प्रबोधक मानते हैं? जो समस्या प्रधान हो और हल ढूंढने को प्रेरित हो। आप इस प्रकार के प्रश्न को अधिक प्रबोधक मानते हैं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न, पाठचर्या के निर्माण में मुख्य रूप से किस बात का ध्यान रखा जाता है। पाठचर्या के निर्माण में मुख्य रूप से किस बात का ध्यान रखा जाता है। ऑप्शन ए छात्रों के परिवेश का, ऑप्शन बी पाठ्य सामग्री का, ऑप्शन सी शिक्षा के उद्देश्यों का, ऑप्शन डी शिक्षण विधियों का। तो जल्दी से बताइए कि आपका सही आंसर क्या होगा। तो पाठचर्या के निर्माण में मुख्य रूप से शिक्षा के उद्देश्यों का ध्यान रखा जाता है। पाठचर्या ध्यान रखना है कि पढ़ने में के निर्माण करने में आप जो पढ़ते हैं उसमें जिस बात का मुख्य रूप से ध्यान रखा जाता है शिक्षा के उद्देश्यों का। किसका ध्यान रखा जाता है? शिक्षा के उद्देश्यों का। तो सी आपका सही अर्थ है। पाठचर्या के निर्माण में शिक्षा के उद्देश्यों का ध्यान रखा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, बाल मनोवैज्ञानिक की सहायता से शिक्षक किस बात का ज्ञान प्राप्त कर सकता है। ऑप्शन ए छात्रों की अभिरुचि, ऑप्शन बी छात्रों की क्षमता, ऑप्शन सी छात्रों का चेतन और अचेतन व्यवहार, ऑप्शन डी उपरोक्त में से तीनों। तो बाल मनोविज्ञान की सहायता से शिक्षक किस बात का ज्ञान प्राप्त कर सकता है। तो जल्दी से बताइए। छात्रों की अभिरुचि, छात्रों की क्षमता, छात्रों का चेतन और अचेतन व्यवहार। तो इसका सही आंसर ये तीनों होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त तीनों। डी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा बुद्धि का लक्षण नहीं है। ऑप्शन ए यह मनुष्य को सीखने में सहायता करती है, ऑप्शन बी ज्ञान और बुद्धि अलग अलग है, ऑप्शन सी यह अर्जित की जा सकती है, ऑप्शन डी यह जन्मजात होती है। तो जल्दी से बताइए कि आपका सही आंसर क्या होगा। बुद्धि का लक्षण इसमें से क्या नहीं है। तो यह अर्जित की जा सकती है। क्या हो जाएगा? यह अर्जित की जा सकती है, यह गलत हो जाएगा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये जो है बुद्धि का लक्षण नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न, बच्चों में आप समायोजना और कुंठा तब उत्पन्न होता है जब ऑप्शन ए उनकी मनोवैज्ञानिक या भौतिक आवश्यकताओं की उपेक्षा की जाती है, ऑप्शन बी वे परीक्षा में पास नहीं हो पाते, ऑप्शन सी उन्हें पाठशाला नहीं भेजा जाता, ऑप्शन डी उनके माँ बाप उन्हें अत्यधिक प्यार दुलार देते हैं। तो जल्दी से बताइए कि आपका सही आंसर क्या होगा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? उनकी मनोवैज्ञानिक या भौतिक आवश्यकताओं की उपेक्षा की जाती है तब बच्चा कुंठा होता है। तो आपके सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न,
नेक्स्ट प्रश्न है, शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? आपके ऑप्शंस हैं छात्रों का सतत मूल्यांकन, ऑप्शन बी पाठ्यक्रम में संशोधन, ऑप्शन सी अध्यापकों का उच्च वेतन, ऑप्शन डी पाठ्यपुस्तक का सतत मूल्यांकन। तो जल्दी से बताइए कि आपका सही आंसर क्या होगा। शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए छात्रों का सतत मूल्यांकन का होना आवश्यक है, तो उससे छात्रों का शिक्षा के स्तर को ऊपर उठाया जा सकता है। तो आपके ऑप्शंस हो जाएंगे ऑप्शन ए छात्रों का सतत मूल्यांकन, ए आपके सही आंसर हो जाएंगे। अब करेंगे आज के एपिसोड का लास्ट प्रश्न। तो जब तक लास्ट प्रश्न को करेंगे, अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। चलिए आज के एपिसोड का लास्ट प्रश्न करेंगे कि एक सफल अध्यापक के लिए आवश्यक है। ऑप्शन ए छात्रों की सभी बातें मानता हो, वह देखने में सुंदर हो, मीठी भाषा बोलता हो, ऑप्शन डी छात्रों को भली प्रकार विषय का ज्ञान देता हो, छात्रों को भली प्रकार विषय का ज्ञान देता हो। तो एक सफल अध्यापक के लिए क्या आवश्यक है, इन चारों में से आपको बताना है। तो एक सफल अध्यापक के लिए छात्रों को भली प्रकार यानी कई प्रकार के विषय का ज्ञान देता हो, वही एक सफल अध्यापक है। तो आपके ऑप्शंस हो जाएंगे डी नंबर। तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी नंबर आपका सही आंसर हो जाएगा। इसी के साथ मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।